हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम आर्टिस्टी पॉडकास्ट, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेकअप की जर्नी के बारे में। और हम अपनी स्टूडेंट दक्षा से बात करने वाले हैं। तो दक्षा, आप बता सकती हैं कि आपने इस मेकअप की जो जर्नी थी, आप क्यों चूज किया आपने? क्योंकि मेकअप मेरा पैशन था, मेरा शौक भी था और मेकअप में मुझको अपना एक बेस्ट करियर दिखा, इसके लिए मैंने मेकअप करियर चुना। दक्षा, कोर्स ज्वाइन करने से पहले क्या क्या डर थे आपके? कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरे यही डर थे कि मतलब जैसे मेकअप में करती थी और 2-4 लोग आ जाते थे, मैं डरने लगती थी, घबरा जाती थी, वैसा मेकअप नहीं दे पाती थी जैसा मुझको मेकअप आते हैं। बट अब मैं कोर्स करने के बाद वो क्लियर हो चुका है कि मतलब हाँ, अब मैं पूरा फुल प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं अच्छे से अच्छे क्लाइंट को हैंडल कर लूँगी, कितने भी लोग आ जाएं, नो इशू। यही डर था और ये डर निकल चुका है मेरे। अब कॉन्फिडेंस वो चीज़ें आ हाँ, गई है। 100%। दक्षा, ये बताइए कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपके क्या क्या चेंजेस आए? ट्रेनिंग करते समय मेरे अंदर बहुत चेंजिंग आया, डर निकला। सबसे पहले थ्योरी की मुझको कंप्लीटली नॉलेज नहीं थी, जो कि कोर्स के बाद ही मुझे कंप्लीटली नॉलेज हो गई कि हाँ, थ्योरी ऐसे ऐसे भी होते हैं, टेक्सचर होते हैं, स्किन के टेक्सचर होते हैं, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है मेरा कोर्स के बाद। जी। कौन सा डिफिकल्ट पार्ट था आपका इस जर्नी में? थ्योरी जी, थ्योरी बहुत डिफिकल्ट पार्ट था जी। उसमें कलर करेक्टिंग वगैरह सब कुछ नॉलेज उसका भी बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। ओके दक्षा, अब ये बताइए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर गोल यही है कि मुझे अपना खुद का सैलून भी करना है और फ्रीलांसर भी काम करना है। और ब्राइडल में मेरे बहुत इंटरेस्ट है मुझको कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइडल हैंडल करूँ। मैम, आपको मेकअप में कैसे इंटरेस्टेड हुआ? आपकी जर्नी, अपनी जर्नी बताइए। मेकअप में इंटरेस्टिंग कैसे आ पाए? दक्षा, मतलब मुझे ना पेंटिंग से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही चीजें, मतलब मुझे बचपन से क्लास 3 में से पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जी। तो पेंटिंग देखते देखते मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री ऐसा ऐसा होता है। मुझे लगा कि इसमें भी पेंटिंग्स का वर्क होता है, इस तरीके से होता है। तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इसमें भी मुझे ये पेंटिंग करने का मौका मिलेगा। तो बस ऐसे करते करते मैं इसमें आ गई, फिर एकेडमी ज्वाइन किया, फिर उसके बाद से ये सारे चीजें रही मेरी मेकअप की जर्नी। फिर कंटिन्यू रहा, बहुत सारी चीजें फेस किया हमने, और बहुत सारा कंपटीशन, बहुत सारा स्ट्रगल, कॉलेज से एकेडमी, ये सारे कुछ रहा। मैम, मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस हैं? मुझे जहाँ से मैं जो चीजें सर्च की हूँ, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे जहाँ तक ये लगा कि करना सब कुछ चाहते हैं लोग, मतलब कर सब एक ही चीज है मेकअप इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे एक दूसरे का वर्क देखना नहीं चाहते हैं, इस तरीके का चैलेंज है। ये सारे कंपटीशन आपको बहुत सारे मिलेंगे, सेम चीज वही वो लोग भी करेंगे, बट आपसे ये सारी चीजें जेलसी रहेगा, इस तरीके का बहुत सारे कंपटीशन रहेंगे जहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत सारी की जाएंगी आपके साथ। तो आपको वहाँ पे हमारा ये कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं करना है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ ही उनको फेस करना होता है। तो हाँ, वो प्लेस नहीं हो रहा। और मार्केट में इस तरीके का चैलेंज आपको मिलेंगे, और एक दूसरे को जो मेकअप आर्टिस्ट है, आपको मेकअप आर्टिस्ट की तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे। वो सामने वाला वो चीज कर रहा है, ठीक है, वो भी एज ए मेकअप आर्टिस्ट, आप भी एज ए मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन वो आपके साथ मिलके काम करना नहीं पसंद करेंगे। ये चैलेंज आपको बहुत पेनफुल रहेगा और हार्डफुल रहेगा। उनको ना उनसे उस तरीके से आप कह नहीं पाएंगे कि मैम मैं भी ये वर्क कर रही हूँ, आप भी ये वर्क कर रहे हैं, हम मिलके काम करते हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस इंडस्ट्री में आप भी हो, हम भी हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये रियलिटी है और ये कड़वा सच है, वो हर इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये नहीं कह रहे कि बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि बोलेंगे कि हम मैम मिल के काम करते हैं, हम आपके साथ जुड़ के काम करते हैं, हम एक टीम बनाते हैं, और मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे हेल्प ले सकूँ। बट क्या होता है ना कि वो ये चीज पसंद नहीं करते, उनको ये लगता है कि मेरी क्लाइंट ये मैम ले सकती है, ठीक है, ये चैलेंज फुल रहता है आपके लिए। तो फिर वहां पे आप ब्लैंक हो जाते हैं, मेरा थॉट तो ऐसा नहीं है, फिर भी मेरे साथ ये चैलेंज मिल रहा है, तो मुझे भी इसको फेस करना है। मैम, जो नए मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और वो सीख के जब मार्केट में होते हैं, उनकी क्या मिस्टेक होती है? तो उनको ये फेस करना पड़ता है कि वो क्लास के टाइम पे यही चीजें सीख रहे होते हैं कि हमको इनसे बेस्ट करना है, और हमको इनसे बेस्ट दिखाना है, मैम के सामने मुझे फर्स्ट आना है, ये सारे थॉट रहते हैं। बट उनको ये नहीं पता है कि क्लास खत्म होने के बाद मैं जब मार्केट में आऊंगी तो मुझे वो सब नहीं सीखना होता है।
अब सीखना होता है कि मुझे क्लाइंट से कैसे बात करना है। उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक वहां पे वो होपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। डर के मारे वो चीजें जो उनको आ रही होती है, जो सीख के आ रहे होते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं। क्लाइंट के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है, क्या उनकी चीजें हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सारे चीजें उनको फेस करना पड़ता है बिगिनर्स को। सबसे बड़ी चीज ये मिस्टेक होती है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब उनका डर और ज्यादा हो जाता है, जब इस तरीके का फेस करते हो। तो से बात कर रही है तो क्लाइंट का माइंडसेट कैसे चेक करें, या उनकी बुक कैसे है, क्या सोचें, कैसे चार्ज कर लेंगे, कितनी चार्ज कर सकते हैं, कैसा मेकअप उनको चाहिए, ये कैसे हम लोग पता करें? पहले आप तो क्लाइंट को अच्छे से वो वेलकम अच्छा से करिए, उनसे बात करिए। पहले उनसे बात करके बहुत प्यार से ट्रीट करना, आपको रूड नहीं बात करना है। और उनसे पहले बात करके उनसे ये पता करिए कि वो किस टाइप के हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। बात करने से आपको एक चीज पता चलेगा। दूसरी चीज की उनका बजट, ठीक है, बात करने से आपको एक दूसरी चीज पता चलेगी उनका बजट क्या है, ठीक है। और बहुत प्यार से बात करनी है, बहुत रूडली बात नहीं करनी आपको। इस तरीके से ये पता चलेगा कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसको कैसी सर्विस चाहिए, ठीक है। और क्लाइंट सबसे पहले आपको नोटिस करेगा कि आप उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं जी। सबसे पहले आपसे बेसिक सर्विसेज लेगा, ठीक है, आपका बिहेवियर चेक करेगा। उसके बाद से नेक्स्ट सर्विस का डिमांड करेगा कि मैम मुझे ये सर्विस चाहिए। नहीं, आपका बिहेवियर मुझे अच्छा लगा, आपका काम मुझे अच्छा लगा, आपके काम के बारे में जानेगा, देखिएगा। तो ये सारी चीजें क्लाइंट डिमांड करेगा, और आपको कैसे क्लाइंट के साथ ट्रीट करना है, ये सारी कुछ चीजें रहेंगी आपके साथ। मैम मेकअप के लिए प्रैक्टिस कितनी जरूरी है? मेकअप के लिए प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, चाहे वो कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, ठीक है। अगर एक टाइम पे उसको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है, सारे स्टेप्स याद रहेंगे, बट अगर प्रैक्टिस छूट जाती है, वो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, उसका हाथ थोड़ा सा डगमगा ही जाता है, वो ब्लैंक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ये प्रैक्टिस आपका कंटिन्यू रहेगा। आप कितने भी बड़े प्लेस पे हो जाएंगे ना, आपको कोई भी कितनी भी बड़ी प्लेस पे या पोस्ट आपको मिल जाए ना, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना, वो चीज आपको आनी नहीं है। वो चीज आपकी कंटिन्यू लगी रहेगी, नेक्स्ट इस तरीके से कि क्या मुझे प्रोग्रेस में आना है, क्या कितना प्रमोशन करना अपने काम में, तो कंटिन्यू प्रोसेस जारी रहेगा आपका। तो ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मैम मेकअप इंडस्ट्री के लिए सोशल मीडिया कितनी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, जरूरी है? सोशल मीडिया हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ये मेकअप इंडस्ट्री है, ठीक है, हमारा वर्क ही दिखाना है लोगों को, उनकी ब्यूटी को दिखाना है। जब तक आप अपनी चीजों को, अपने वर्क को सामने वालों को प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, और तब तक वो आपके काम के बारे में नहीं जानेंगे। और हमारा ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हजारों लोग आपके काम के बारे में जानेंगे। हजारों लोग जो आपको नहीं जानते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको उसके थ्रू आपको देखेगा और आपको काम के बारे में जानेगा, आपके बारे में जानेगा। तो सोशल मीडिया मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत जरूरी है मेरे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए। चारमसी मिनालों पे मैं आगे काम करना चाहूंगी, क्योंकि ये बेस्ट प्रोडक्ट मुझको लगते हैं, और इसी से मैं आगे अपने ब्राइड, अपना मेकअप पार्टी जो भी है, सारे आगे इसी से वर्क करूंगी। मेरा तो ऐसा कुछ खास प्रोडक्ट नहीं है, बट हमारे जब भी हम एज बिगिनर्स होते हैं या फिर एज मेकअप, सारे मेकअप आर्टिस्ट फॉरएवर को ज़्यादा बेस्ट समझते हैं। मतलब फॉरएवर इज द बेस्ट, बिगिनर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, मतलब वर्क के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद मेरा चामसी मिलानो एंड फ्रिलिका और बॉबी ब्राउन, ये सारे कुछ प्रोडक्ट। मैं ब्राइडल अटेंड करना चाहती हूँ ज़्यादा, मुझको ज़्यादा ब्राइडल में इंटरेस्टेड है। और मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सारे ब्यूटी चीज़ों को करना पसंद करती हूँ। आप छोटे प्लेस देखिए या बड़े प्लेस देखिए, क्लास ज्वाइन करने से पहले आप उसके बारे में सर्च करिए, उनके टीचर के बारे में सर्च करिए कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे वो क्लासेस देंगे। और क्लासेस के टाइम पे या जर्नी के टाइम पे अगर ऐसा प्लान करें मुझे इस इंडस्ट्री में आना है मेकअप में, तो प्लेस चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अच्छे इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज।